कुकुरमुत्ता का जो पौधा होता है, जो छाते के भांति का होता है, उसको बच्चे उखाड़ के फेंक देते हैं। उस प्रकार से आज मेरे गोविंद ने खेलते खेलते आज सभी ब्रजवासियों का हाथ लगवा के गोवर्धन महाराज को इस तरह से अपनी उंगली पर धारण कर दिया। लेकिन भागवत में उंगली नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है कि एक हस्त यानी एक हाथ पे किया। लेकिन जो ब्रज के रसिक हैं, मेरे ठाकुर जी के प्रेमी हैं, संत जन हैं, उन्होंने कहा है कि हाथ पे नहीं, एक उंगली पर, वो भी इकन्नी उंगली पर, छोटी वाली पे। और कुछ संत कहते हैं उंगली पर भी नहीं, तो कि उंगली के ऊपर जो नख होता है उसके ऊपर धारण किया। तभी ब्रज रसिक गाते भी हैं, हो नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया एक छोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया एक छोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया एक छोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया एक छोर लगाओ भैया। गिरभर में इस प्रकार से मेरे प्रभु ने आज अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आज 7 कोस के गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। मेरे भक्त वृंदों, जो भक्त वृंद बैठे हुए हैं और जो जूते चप्पल पहने हैं, वो अपने जूते चप्पल उतार के बैठे। आज सब ब्रजवासी लाला के साथ खड़े हैं। ब्रजवासी लाला से कह रहे हैं, लाला हमें नहीं मालूम है कि हमें इतनी ताकत है, इतना बल है। मेरे कन्हैया जी बोले, तभी तो मैं तुमसे कहता था माखन बेचना बंद कर दो।
सभी ब्रजवासी बोले लाला बहुत दिन हैगे, बहुत समय हैगो, हम तो अपने लाठी डंडा कंधा हाथ बदल बदल के गोवर्धन महाराज पे सहारा ले रहे हैं, लेकिन तुझे इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक तूने अपना एक उंगली नीचे भी नहीं करी। तू थोड़ा आराम कर ले लाला। मेरे प्रभु बोले अगर मैं उंगली उठा लूंगा तो गोवर्धन महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले देख है लाला, तो है ये सोच रखी है कि गोवर्धन महाराज तय नहीं उठाए रखे हैं। कन्हैया के मुंह से निकल गया, क्यों मैं नहीं उठा रखा है, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। सभी ब्रजवासी हंसने लगे। मेरे भक्त वृंद अब क्या कहियो, को है तू, को है? अच्छा तो तू भगवान है। अच्छा लाला तू एक बात बता, तेने भगवान को सब कौन सा काम करो बताइए। मोड़ो धोए तो आवे ना, तू भगवान है। ब्रजवासियों को मेरे प्रभु ने कितना सरलता और प्रेम दिया है। बस बस रहने, चुप पे जा, देखे भगवान है तू है। मेरे कन्हैया जी बोले देखो मैंने पूतना मारी, मैंने सकटासुर मानो, मैंने अरे चल चल चुप पे जा, मारी देने पूतना जलाए भी तो हम ही नहीं गए। जब ज्यादा ज्यादा मेरे गोविंद से कहते हुए देखा तो मेरे ठाकुर जी ने सोचा कि चलो एक बार उंगली ढीली करी दें। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, ऊपर से मेरे गोवर्धन महाराज चले आए, चट चट करके सभी के लाठी डंडे टूट गए। सब ब्रजवासी बोले ओ भैया, अरे लाला कन्हैया डांटियो भैया गोवर्धन है। अरे राम राम, हमन तो जो सोच रखी थी कि हम ही जाए डांटे। अब समझ में आई है लाला, जाए तो तू ही अकेलो डांटे हो तो अच्छी बात है कि हमारे डंडे टूटे। अगर कहूं लगो हो कंधा तो हड्डी को फ्रैक्चर ही है जा। लाला सही सही बता, अब तो तू सही कह रहा हो, तू भगवान है। लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के बीच में ये बात नहीं रखना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। मेरे ठाकुर जी क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहा, श्री राधे जू की कृपाशो, मैंने गिरवर लियो उठाए। लेकिन भगवान ब्रजवासी गोविंद को समझना बैठे, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने कहा अरे ऐसी बात नहीं है। जिस समय मैं गोवर्धन महाराज ने मैं कान में ऐसा मंत्र कहो कि बा मंत्र अगर मैं पढ़ के गोवर्धन महाराज उठाऊं और तुम सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे टकटकी मार के, तो तुम सबकी जो ताकत थी, तुमका सब बल था, वो बल सब मेरे अंदर आ गया। ब्रजवासियों की सरलता देखो। अच्छा लाला सोई हम सोच रहे हमारी ताकत कहां चली गई। अरे लाला अब तक तो तुम माखन चोरियो, पर आज मालूम पड़ी है तू तो शक्ति चोरू है गौ है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इतना सरल स्वभाव है मेरे प्रभु का। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है मेरे भक्त वृंदो कि 7 दिन 7 रात तक इंद्र की मेघमालाओं ने इतनी वर्षा करी, भयंकर वर्षा करी, लेकिन गोवर्धन महाराज के नीचे पानी नहीं आया।
7 दिन के बाद देखा तो पूरा ब्रजमंडल सूखा पड़ा हुआ था। किससे? तो देखिए उसमें 2-3 कारण हैं। पहला काम तो जो सुदर्शन चक्र है मेरे ठाकुर जी का, वो गोवर्धन महाराज के ऊपर लगा हुआ था। सुदर्शन चक्र जितना भी जल गिर रहा था उसको समाप्त कर रहा था। दूसरा, शेषनाग भगवान ने 7 कोस के चारों ओर बांध लगा रखी थी जिससे पानी अंदर नहीं जाए। और इतना ही नहीं, गोवर्धन महाराज के ऊपर मेरे भक्त वृंदो अगस्त मुनि जी बैठे हुए थे ओक लगा के, जल का पान